नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे जैसे महाशिवरात्रि आने वाली है वैसे वैसे आप इंटरनेट पर देखिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो भी चैनल होगा वहां पर आपको कुंडली दोष से संबंधित जानकारी दिखाई दे रही होगी। प्रचार प्रसार चल रहा है कि जिससे कि वो चीज उन लोगों तक पहुंच सके जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है। इसी तरह दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है कि कम से कम आपके पास तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि आने वाला विशेष मुहूर्त महाशिवरात्रि का 26 फरवरी को है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि काल सर्प दोष, जिसे कुंडली में कलयुग में सबसे कठोर दोष बताया जाता है, इसकी पूजा कहां पर करनी चाहिए या फिर कहां पर होती है, या फिर इस पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, आज हम अपने वीडियो में ये सारी चीजें देखेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जब आपको कुंडली में पता चलता है, किसी ने बताया, एक बार दिखवा लो कहीं कुंडली में कोई दोष तो नहीं है जिसकी वजह से समस्या आ रही है। उन्होंने कुंडली दिखाई, कुंडली दिखाने के बाद पता चला काल सर्प दोष है, तो सबसे पहले आप इसके मुक्ति के लिए या फिर किसी युक्ति के लिए आप अपने आसपास किसी पंडित जी से संपर्क करेंगे, जो आपके घर पर अक्सर आते रहते हैं, चाहे वो भगवान सत्यनारायण की कथा करने आ रहे हैं या कोई भी कार्य करने आ रहे हैं या बच्चों के नामकरण संस्कार में आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब इन पंडित जी में आपस में भी मतभेद होता है। कोई कहते हैं आप ये पूजा करने वहां पर जाइए, कोई कहते हैं आप ये पूजा घर पर कर सकते हैं, कोई ये कहेगा कि आप ये पूजा किसी आसपास के भगवान शिव जी के मंदिर में कर सकते हैं। और अगर कोई लोग एक ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां से किसी भी तरह की नदी निकल रही है, तो वो कह देंगे कि आप ये पूजा इस वाले घाट पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि पूजा से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार मुझे पूजा कहां करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम काल सर्प दोष की बात करते हैं, तो काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए सबसे पहला स्थान पृथ्वी पर त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर में जब सबसे पहले राहु काल सर्प की पूजा कराई गई थी, तो सबसे पहले इस पूजा के बहुत अच्छे फल प्राप्त हुए थे और धीरे धीरे करके यह स्थान प्रचलित हो गया। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में ये एक स्थान है जहां पर भगवान शिव जी 3 रूप में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहां पर आके जब आप शिवलिंग देखेंगे तो शिवलिंग भी आप देखेंगे कि वहां पर एक शिवलिंग में 3 है जो अंदर पृथ्वी के अंदर है। तो यहां पर कराई गई पूजा से निश्चित रूप से, जैसे अभी तक आप त्र्यंबकेश्वर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मंदिर का, तो इस पूजा से आपके जीवन में काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। ये सबसे पहला स्थान है। अच्छा, इसके बाद की विधि बढ़ती गई है। यहां पर पूजा करा के आए कोई पंडित जी, फिर इसी पूजा को वो अपने क्षेत्र में करने लग गए। इस तरह से हमने ये चीजें सुनी है। ये पहला स्थान है त्र्यंबकेश्वर, और सबसे अच्छा स्थान इसी को अभी तक माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा स्थान उज्जैन महाकालेश्वर। दोस्तों, महाकाल की महिमा के बारे में बच्चा जानता है। पृथ्वी पर जितने भी मंदिर हैं, सबसे ज्यादा रोजाना की भीड़ या फिर पूरे साल की भीड़ सबसे ज्यादा उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करने आती है। और माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि उज्जैन हर इंसान को अपने जन्म मुक्ति के चक्र को दूर करने के लिए एक बार महाकाल के यहां पूजा करनी चाहिए या फिर उनके दर्शन करने चाहिए। तो दूसरी पूजा यहां पर होती है। हालांकि पूजा का विधि विधान त्र्यंबकेश्वर की पूजा से यहां का विधि विधान बहुत अलग है। जैसे त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों ये पूजा गुरु जी के घर पर होने लगी। किसी समय बहुत साल पहले की बात करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर में ये पूजा मंदिर में होती थी, वहां पर अब घर में होती है, क्योंकि ये शुभ पूजा है। अच्छा, उज्जैन में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। कोई कहते हैं घाट पर ही करनी चाहिए, कोई कहते हैं मंदिर पर ही करनी चाहिए, कोई कहता है कहीं पे करिए, कोई कहता है पूरे उज्जैन में कहीं पे भी करिए। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि आप अगर उज्जैन आ रहे हैं पूजा करने के लिए तो मंदिर में ही पूजा आप करिए, बाकी इच्छा आपकी है। अच्छा दोस्तों, अब तीसरा स्थान दोस्तों आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में
तिरुपति बालाजी के पास श्रीकालाहस्ती है। श्रीकालाहस्ती भगवान शिव जी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर भी राहु केतु की पूजा की जाती है। अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में जाएंगे, अभी एक बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। अच्छा, ये तीसरा स्थान है जो श्रीकालाहस्ती, जो राहु केतु से शांति करने का, और यहां पर कराई गई पूजा से तुरंत प्रभाव से फल प्राप्त होता है, ऐसा हमने लोगों से सुना है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक मंदिर दक्षिण भारत की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दक्षिण भारत में नागाथमन करके एक टेम्पल है, श्री नागाथमन टेम्पल, चेन्नई में। माना जाता है कालसर्प दोष या राहु से संबंधित पूजा यहां पर भी होती है। दोस्तों एक बात गौर करने वाली बात है कि साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे ना, तो साउथ इंडिया की तरफ राहु को मुख्य माना जाता है। मतलब राहु काल में कैसी भी चीजें हो, राहु काल को दक्षिण में लोग सभी देखते हैं, और कुंडली में जिनके में राहु से संबंधित कोई समस्या हो या ना हो, ये उनकी शांति के लिए ऐसे स्थानों पर जरूर जाते हैं। जिनमें से एक और स्थान दोस्तों जो पांचवा बता रहा हूं वो है कुक्के स्वामी जी का मंदिर, कुक्के सुब्रमण्य स्वामी। दोस्तों माना जाता है कुक्के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में भगवान सुब्रमण्य स्वामी की नागों के मुख्य देवता के रूप में इनकी पूजा होती है, मतलब नागों के स्वामी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। जो 9 तरह के नाग बताए गए हैं सनातन धर्म के अनुसार, उनके स्वामी के रूप में कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी की पूजा होती है, और यहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है। अच्छा, अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जो भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है, और यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी बना हुआ है। जब आप प्रयागराज आएंगे तो प्रयागराज में आप देखेंगे कि नाग वासुकी का मंदिर है, नाग वासुकी का मंदिर है, जहां पर लोग इस तरह की पूजा करते हैं। क्योंकि पूजा की विधि अगर हम देखेंगे तो इनकी मूल जड़ कहां है? त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर से लोग पूजा कर करके आए, पूजा की पद्धति सीख के आए, और उसके पश्चात विधियां जगह जगह प्रचलित हो गई है, जगह जगह। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके पश्चात दोस्तों हम बात करते हैं अगला स्थान। अगला स्थान दोस्तों त्रिजुगी नारायण मंदिर केदारनाथ में। केदारनाथ में यह भी माना जाता है कि करीब द्वापर युग से यह मंदिर यहां पर मौजूद है। द्वापर युग से यहां पर अगर आप देखेंगे तो भीम से जुड़ी हुई कुछ कहानियां आपको मिल जाएंगी। यहां पर भी कुंडली दोष से संबंधित पूजा होती है। अच्छा, ऐसे ही दोस्तों ऋषिकेश में गरुण चट्टी भी एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान गरुण जी का मंदिर है और वहां पर पूजा होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते तो केदारनाथ के पास ही एक मंदिर है, वहां पर भी ये पूजा की जाती है। बद्रीनाथ में आप ब्रह्म कपाल जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह की पूजा की जाती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं मोटे तौर पर पूजा आजकल जैसे किसी समय पे त्र्यंबकेश्वर लोग इसी पूजा को करने जाते थे, त्र्यंबकेश्वर करने जाते थे। ये पद्धति जगह जगह फैल गई। जगह जगह फैलने से दोस्तों क्या हुआ, नाग से संबंधित अगर आपको कहीं पे भी मंदिर मिल जाएगा नाग से संबंधित, तो वहां पर इस वाली पूजा शुरू हो चुकी है। इस तरह की कालसर्प दोष की राहु से संबंधित पूजा शुरू हो चुकी है। चाहे गरुड़ देव का मंदिर हो, नाग वासुकी मंदिर हो, या कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी जी का मंदिर हो, ठीक है, त्रिजुगी नारायण मंदिर हो, तो नाग से संबंधित अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तो वहां पर कोई ना कोई गुरुजी ऐसे होंगे यहां पर पूजा कर रहे होंगे। दूसरी चीज बता रहा हूं दोस्तों, दूसरी अगर कोई भी पवित्र नदी अगर कहीं पे बह रही है तो उसके घाट पर पूजा करने वाले भी आपको काफी पंडित जी मिल जाएंगे। क्योंकि हमने ये कहीं नहीं सुना है कि नाग नागिन के जोड़े को नदी में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हमने त्र्यंबकेश्वर में देखा, हमने श्रीकालाहस्ती में देखा, हमने गरुण चट्टी में देखा, मतलब जगह जगह देखा, लोग क्या करते हैं कि जैसे जहां पर पूजा करने के लिए अपनी एक सम्मति बना लेते हैं, उसी के अनुसार उनके कायदे कानून और नियम शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के बात यह, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय दिन। इस दिन अगर आप एक व्रत मात्र कर लेते हैं उससे भी आपको बहुत फल प्राप्त होता है, उस पूजा का लाभ भी मिलता है। अगर मैं कालसर्प दोष या राहु से संबंधित पूजा की बात कर रहा हूं तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर 26 तारीख का समय है तो मैं सबसे पहले, अगर मैं अपनी बात बताता हूं, सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा त्र्यंबकेश्वर जाने का, क्योंकि ये पूजा यहां की देन है। काल सर्प दोष, राहु केतु शांति, राहु काल सर्प की शांति की देन ये स्थान है।
यहां पर पहले जब पूजा लोग नाम से आते थे, नाम से यहां पर पूजा करने आते थे और लोग घर तक नहीं पहुंचते थे, तब तक उन्हें पूजा का फल प्राप्त हो जाता था। इतनी बड़ी शक्ति यहां पर, क्योंकि त्रिदेव मौजूद है, त्रिदेव मौजूद है। मैं भूल जाता हूं किसी घाट को, किसी संगम को, किसी नाग से संबंधित मंदिर को, मैं यहां पर जब बात करता हूं कि त्रिदेव मौजूद हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात रूप से यहां पर मौजूद हैं, तो फिर मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। और जब हम मानते हैं कि पहला स्थान, सर्वप्रथम स्थान, या फिर यहां से इसका एक जन्म हुआ इस पूजा का, वो स्थान ये है, तो फिर महाशिवरात्रि जैसे मुहूर्त पर मैं किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। हां, बोल सकते हैं कि इसके साथ में आप महाकालेश्वर में पूजा कर सकते, क्योंकि उसकी भी वजह बता रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा बताई गई है और हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने आना ही है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए। दूसरा, आपकी पूजा महाकाल के मंदिर में हो रही है, इसीलिए ये एक वजह हो सकती है आपकी उज्जैन आने की। अन्यथा मैं फिर दोबारा से यही बता रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां से इस पूजा का उदय हुआ है, जहां से इस पूजा का जन्म हुआ है, त्र्यंबकेश्वर। आगे मर्जी आपकी है, आप किससे पूजा करा रहे हैं, आप कहां से पूजा करा रहे हैं, पूजा करने वाले वरदानी पंडित जी हैं कि नहीं है, या फिर अपने घर में ही, जैसे काफी लोग होते हैं घर में पूजा करा रहे हैं। हर हर महादेव, हरि ओम।